तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, मस्त है, स्वस्थ हैं। तो हम जा रहे थे कहीं पे, तो कहीं पे क्या, हम जा रहे थे इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल के लिए तो निकले ही नहीं थे, लेकिन होता है ना, बोलते हैं भगवान जी का बुलावा आता है तो पहुंच ही जाते हैं। हम लोग निकले थे कहीं और, हम लोग लेने के लिए निकले थे सैंडल का, जो होता है मैसूर सैंडल का, वहाँ का जो सैंडल होता है ना, सैंडल जो साबुन वगैरह वो ओरिजिनल मिलता है। तो अब उसकी अगरबत्तियाँ सैम सब चीज़ मिलती हैं उसकी, तो वो लेने के लिए हम निकले थे। बट हम जब ये पता चला कि जस्ट उसके पास में ही है, जस्ट वहाँ से दिख रहा था सैंडल, उसके यहाँ से दिख रहा था जो है, मतलब कृष्णा जी का टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल। तो हम सोचे आए तो चल ही लेते हैं, क्योंकि ये अगर हम ऐसे पहले भी आ चुके हैं, बट पास में है तो बुलावा होता है ना, बार बार होता है तो पास में मिल जाता है, तो ऐसे है। तो यहाँ पे लाइन लगी हुई थी। ये है ना चप्पल वप्पल मतलब रखने का जगह है, वहाँ पे ऐसे जाना पड़ेगा, फिर चप्पल वगैरह रखना पड़ेगा। बैग देते हैं उन लोग, नंबर देते हैं, उस हिसाब से रखते हैं। तो इसके लिए बहुत लंबी लाइन लगी थी, और ये वीकेंड का था तो और बहुत ज़्यादा ही भीड़ था। तो हम लोग निकल गए थे आगे से, यहाँ पे हम आ गए पार्किंग में। हमें जाना था तो एक बार तो फिर वापस जाने के लिए हम लोग मतलब वापस गाड़ी में बैठ गए थे। क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है, लाइन लगने पड़ेगी चप्पल रखने के लिए, ऐसा करके। लेकिन जैसे ही निकलने वाले थे वैसे ही बारिश स्टार्ट हो गई। तो होता है ना, जब भगवान भी चाहता है कि आप आओ मेरे घर में, मेरे द्वार में, तो हो ही जाता है। फिर हम लोग रुके, उसके बाद से मन बना लिया कि अब जाएंगे ही, आए हैं तो ऐसे। फिर वही है, चप्पल हम जस्ट स्कूटी के नीचे ही डाल दी थी, उतना लाइन में कौन खड़ा रहेगा, बारिश वैसी बारिश हो रही थी। तो हम डायरेक्ट वहाँ से रख के दूसरी जगह से सीढ़ी से आके इधर से चेकिंग वेकिंग करा के अब निकल गए थे। तो ज़्यादा मतलब वैसे टाइम नहीं लगता है, बट वहीं पे ही लगता है सीढ़ी के पास, मतलब जहाँ पे क्या बोलते चप्पल वगैरह रखती हैं। और यहाँ आसपास में जो लोग रहते हैं उनका कितना अच्छा होता होगा ना, मतलब हमेशा आप दर्शन कर सकते हो। हमेशा यहाँ पे घंटियों की आवाज़ जाती होगी, जितने भी अपार्टमेंट्स वगैरह हैं उन लोग के लिए बहुत अच्छा है ये, मतलब उनका हमेशा दर्शन हो जाता होगा। तो यहाँ पे लाइन, थोड़ी ही लाइन थी, ज़्यादा नहीं थी। और जो लोग आ रहे थे दूसरी तरफ से जा रहे थे दर्शन कर के, तो यहाँ पे इस तरह से बनाया हुआ है। कभी कभी बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, जैसे जन्माष्टमी टाइम पे हो जाता होगा। उस टाइम पे तो कभी आए नहीं तो पता नहीं है, इससे पहले भी आ चुके हैं 2-3 बार यहाँ पे। बट हमेशा ऐसे ही रहता है, मतलब जल्दी जल्दी से हो जाता है। वैसे नहीं है कि तिरुपति जाओ तो बहुत टाइम लगता है, 2-3 घंटे 4 घंटे लग जाते हैं, कभी कभी तो पूरा दिन भर निकल जाता है वहाँ पे। ऐसा नहीं होता है सब। तो यहाँ पे देखिए हनुमान जी का था यहाँ पे, और क्या बोलते कार्तिकेय जी का ये सब था, मतलब छोटा छोटा सा मंदिर था यहाँ पे पहले। ये सबको ही होके हमें मतलब वहाँ जाना था। तो एक ही रास्ता है जाने का, ऐसा है कि ये सब होके ही आपको जाना पड़ेगा। और यहाँ पे ना कैमरा फोटोज़ वगैरह अलाउड नहीं है। और हाँ, सही बात है, आप दर्शन करने आओ तो दर्शन ही करो। लेकिन हम क्या ना, व्लॉग बनाना रहता है तो चलो देख लेंगे लोग इसी बहाने, जो नहीं आ पाते, जो बाहर रहते, कहीं और रहते हैं, इसलिए तो थोड़ा सीधा जाना है। तो यहाँ पे प्रसाद वगैरह भी मिल रही थी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप बाहर से नहीं ला सकते, आप बाहर से नारियल जो भी आपको चढ़ाना है लेके आइए यहाँ पे, क्योंकि 100 रुपये पड़ रहा था। और दे भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि सब इसी में ही ट्रस्ट वगैरह में ही जाता होगा, इसी मतलब मेंटेन वगैरह करने में ही जाता होगा। इन लोग जो होते हैं सब अपना कोई बिजनेस नहीं कर रहा, मतलब यहाँ सब यहीं के लोग रहते हैं, इस्कॉन टेम्पल के ही लोग रहते हैं। तो सब इसी के उसमें जाते हैं, कितने बहुत सारे लोग रखे थे तो उनको सबको देते होंगे सैलरी वगैरह। और यहाँ पे लाइन लगी हुई थी बहुत ज़्यादा, मतलब लंबी तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ खाली खाली भी था, अच्छा था। और बहुत ही सुंदर टेम्पल है, देखिए यहाँ से एकदम नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर है। तो और जाना है तो आप जरूर जाइएगा यहाँ पे, अगर आते बैंगलोर में तो। वैसे भी तो आजकल सब जगह इस्कॉन टेम्पल बन ही गया है। तो ये बहुत बड़ा टेम्पल है यहाँ का, बेंगलोर में सबसे बड़ा ही है। एक और जगह बन रही है बहुत बड़ी है वो भी। तो यहाँ से कैमरा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। यहाँ पे अंकल सामने ही खड़े हुए थे, जो इसके गार्ड थे, वो बोल रहे थे कि कोई भी कैमरा नहीं लेना, पिक्चर नहीं लेना। कि एक का तो मोबाइल ही ले लिया था उन्होंने, बट वो फिर वापस उन्होंने मांगा तो दिए। तो सही है, ये सब दर्शन करने हैं, अच्छे से दर्शन करो। उसके बाद दर्शन वगैरह अच्छे से हो गई थी, तो हम आ गए थे बाहर में। तो यहाँ पे सामान वगैरह है, आप चाहे तो बुक वगैरह ले सकते हैं, सब चीज़ यहाँ पे
जो भी भगवान जी से रिलेटेड है उनके सामग्री हैं, जो पहनने का वह जो होते हैं ना आभूषण बोलते हैं, वो सब है। वस्त्र वगैरह रखे हैं भगवान जी के, तो मूर्ति वगैरह सब रखे हुए हैं, तो आप यहाँ से वो सब ले सकते हैं। बट ये थोड़ा सा कॉस्टली लगा मतलब देते हैं यहाँ पे, तो रहता ही है वैसे भी। और ये जो देख रहे हैं ना, इस ये हमारा जीवन चक्र होता है, कैसे हम जब पैदा होते हैं तो उसके बाद 3-4 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में, ये मतलब होता है ना यंग में, फिर बुढ़ापा से पहले 45 के एज में कैसे होते हैं, फिर 60, 70, 80 फिर कैसे मर जाते हैं लास्ट में। ये सब पूरा यहाँ पे ना पूरा चक्र दिखाया हुआ है। जो स्टार्टिंग होता है ना, स्टार्टिंग पैदा होते हैं उससे पूरा अंत तक होता है जो बुढ़ापे का, वो है। उसके बाद यहाँ पे सब मूर्ति वगैरह जो मिल रही थी वो सब खरीदे, बट बहुत कॉस्टली होता है ये सब यहाँ से लेना। तो आप या तो दान करने के उससे ले सकते हैं, मतलब चलो आप ले लोगे तो उनको यहाँ पे हो जाएगा पैसा, तो वो है। या तो फिर आप बाहर ले सकते हो, ऐसा है। तो भीड़ इसी वजह से यहाँ पे लग रही थी। अब उसके बाद हम निकल जाएंगे आगे के लिए। वो बोल रही थी आंटी है, फ़ोटो नहीं लेना है, तो पीछे वाले बोल रहे थे नहीं मैडम वो फ़ोटो नहीं वीडियो बना रही है, तो वो भी हंसने लग गई। फिर उसके बाद निकल गए थे। तो वैसे भी तो वीडियो भी नहीं बनाना था, बट मैं अंदर करना मना था, यहाँ पे नहीं मना था। यहाँ पे लोग फ़ोटो का इसलिए मना कर रहे थे ताकि कोई कॉपी ना करके, ऐसा होता है ना बनाते हैं फिर नहीं वो सब बेचते हैं ऐसा करके, तो उसके लिए बोल रही थी। यहाँ पे हम नीचे जा रहे थे, नीचे में है पूरे सामान है, वहाँ खाने पीने का भी बहुत सारा सामान मतलब मिल रहा था, जो भी है मिठाइयाँ वगैरह। यहाँ का लड्डू वगैरह फेमस है, तो ये यहाँ पे आप खा भी सकते हैं, क्योंकि टाइम हो जाता है, आपको दर्शन करते करते ही पूरा टाइम निकल जाता है। तो यहाँ पे आके आप खा सकते हैं। खाना उस तरह से खाना नहीं मिलेगा, बट थोड़ा थोड़ा जैसे होता है ना, राइस मिल जाएगा आपको खाने का, जैसे केक वगैरह था, बच्चों के लिए था, सब था, तो समोसे वगैरह। अब उसके बाद यहाँ से हम निकल जाएंगे, क्योंकि मिठाई वगैरह तो खाने का उतना नहीं था। और यहाँ पे इस तरह से खाना वाना भी मतलब बनता है ना, बनाते हैं तो खिलाते भी हैं गरीबों को। इस्कॉन टेम्पल में तो दिखाया है फ़ोटो में किस तरह से बनाते वगैरह। तो यहाँ पे सामान वही बिक रही थी सब। लोग लेने वाले लेते हैं, जिनके पास जो ले सकते हैं वो लेते हैं। फ़ोटोज़ वगैरह हैं लगे हुए हैं यहाँ पे कृष्णा जी का, सब मतलब अलग अलग रूप के उसमें दिखा के, मतलब सब ये सेल कर रहे थे। और ये सब ना यहीं के लोग ही हैं, मतलब सब जो ये सब पैसा जो भी है ना ये टेम्पल के उसमें ही जाएगा। तो जो जो बेच रहे हैं ना उन लोग को बस इनका सैलरी मतलब काम का जो पैसा वही मिलता है, बाकी सब यहीं इन्हीं का है। तो ट्रस्ट में ही जाता होगा ये, इसी ट्रस्ट में। तो यहाँ का ना केक बहुत अच्छा लगा, वो पता नहीं मतलब ताज़ा था कि नहीं, बट एकदम बहुत टेस्टी लगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। यहाँ कृष्णा जी का मतलब पोशाक वगैरह मिल रहा था, मिठाइयाँ वगैरह मिल रही थी, बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस थी यहाँ पे, देखिए। और ये सब स्टॉल लगा लगा के ऐसे ही दे रहे थे। गौमूत्र हो था, वो था। और ये सब छोटी छोटी सी मूर्तियाँ भी थी, तो लेने वाले ले रहे थे। तो इस तरह से ये सब लगा ही रहता है, कहीं भी हम कहीं भी किसी भी धार्मिक जगह में जाते हैं तो ये सब तो आपको मिल ही जाता होगा। बट बोलते हैं ना हर जगह से फ़ोटो वोटो नहीं लाना चाहिए, मतलब कहीं भी हम चले जाते हैं वहाँ से मतलब उसका फ़ोटो उठा के ले आते हैं, उसका फिर पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं अच्छे से। तो ऐसा बोलते हैं ना, जितने भगवान आप जो भी भगवान मानते हो बस उसी का रखो घर में। तो वहाँ अंदर से हम निकल गए थे, समोसा वगैरह खा लिए थे, केक वगैरह, उसके बाद निकल गए थे। तो यहाँ पे भी ना इधर से ना इन लोग का प्रसाद मिलेगा, जो यहाँ पे कई लोग ना बँटवाते भी हैं अपने मतलब अपने नाम से। तो यहाँ पे भीड़ लगी हुई थी, पूरा प्रसाद के लिए लगी हुई थी, फ़ोटो खिंचाने के लिए लगी हुई थी। तो यहाँ पे आगे में जाके देखेंगे तो एक अंकल आंटी है ना, शायद वो अपने तरफ से बँटवा रहे थे, कुछ था या यहाँ का ही था पता नहीं। बट वो बहुत ही टेस्टी था। साबूदाना का जो गुड़ के साथ होता है ना खीर, यहाँ से आपको दिख जाएगा, मंदिर देखिए दिख रहा है। तो गुड़ का बना के बहुत ही सुंदर, इतना खचाखच भीड़ भरी थी, ये सब प्रसाद के लिए इतनी सा लंबी लाइन लगी थी
जितना दर्शन करने में लाइन नहीं था उतना प्रसाद लेने में ही था। तो हम लोग यहाँ पे पहली बार प्रसाद लिए थे, वो वाला तो नहीं लिए क्योंकि प्रसाद तो प्रसाद ही होता है कहीं का कुछ भी लो। ये भी ऐसा तो नहीं एकदम से चढ़ा के ही देते हैं, हाँ गए तो वहाँ का प्रसाद ही होता है ऐसे टाइप का। उस जगह में गए तो मतलब वहाँ का कुछ भी है तो सब प्रसाद ही है, इस तरह से लेके चलते हैं। तो यहाँ पे मिल रही थी गुड़ की। फिर वहाँ से हम लोग अब निकल गए थे अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए। तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा था बाहर से टेम्पल, देखिए डिज़ाइन भी बहुत ही प्यारा बना हुआ है। तो यहाँ पे ना पहले पार्किंग नहीं, मतलब पार्किंग तो लेता था बट अभी थोड़ा बढ़ा दिए हैं, जैसे जैसे मतलब वो हो रहे हैं ना वैसे वैसे बढ़ाते जा रहे हैं पार्किंग वार्किंग का भी। बट ठीक है, ज़रूरी है मेंटेन भी। फिर पहुँच गए थे यहाँ हमें कूपन पार्क, वहीं से पास ही है तो वहाँ आ गए थे। और ये तो हमारा घर टाइप का ही हो जाता है, मतलब कहीं भी कुछ भी कभी मन हुआ तो यहाँ निकल लो, आपको पिकनिक करना हो तो निकल लो। आपको जो मतलब कभी भी कुछ मन उदास है तो यहाँ जाके आप थोड़ी देर बैठ लो, शांति मिल, मतलब शांत एरिया, बहुत ही ज़्यादा शांत है। और इतना ज़्यादा होता है ना पूरा सिटी के बीचों बीच में इतना ज़्यादा घना घना जंगल टाइप का पूरा एकदम पेड़ पौधे, तो ये सब ऐसी जगह में ही मिल जाता है। पानी गिरा है। तो एक बार ले लिए थे कुछ कुछ खाने का, फिर मैं आई थी दोबारा लेने के बाद स्कूटी को चेक करने आई थी, मतलब क्योंकि हम लोग हेलमेट बाहर ही ऐसे ही लटका दिए थे। तो पहले पार्किंग का नहीं लगता था, अभी एक दो तीन महीने से यहाँ पार्किंग भी लगने लगा चार्ज, मतलब। तो यहाँ सब बैठ के ना चिल कर रहे थे। और ये जो है ना आर्मी वाले टाइप के लग रहे थे, आर्मी है पता नहीं किस टाइप किसका है, कोई कोई तो है जो एकदम हट्टे कट्टे थे, लग रहे थे आर्मी टाइप के। तो वो लोग खेलने लग गए थे किसी, मतलब सब चिल कर रहे थे, आराम कर रहे थे, खाने पीने का बना के ला ला के यहाँ पे खा रहे थे। कई लोग रील्स बना रहे थे, डांस कर रहे थे। तो बहुत ये सब अच्छा जगह है, मतलब अगर आपको कहीं भीड़ भाड़ इलाके पसंद नहीं है ना तो यहाँ पे आके आराम से चिल कर सकते हैं। यहाँ पे ना रील्स बना रहे थे लोग, डांस कर रहे थे इस तरह से। और बच्चे भी ना यहाँ अच्छे से खेल लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं वो भी। अब बाहर कहाँ लेके जाओगे, हर जगह पकड़ पकड़ के लेके जाना ना बच्चों के साथ तो बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे आके आप आराम से चिल कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ा है, हम इतना बड़ा तो घूम भी नहीं पाए थे। और यहाँ पे ट्रेन वगैरह भी चल रही है, अभी झूले वगैरह भी लगा हुआ है। फर्स्ट सीजन மட்டும்தான் பார்த்தேன். तो यहाँ से हम निकल गए थे, मतलब 1.5-2 घंटा बैठ के आराम से, उसके बाद हम निकल गए थे घर के लिए। और यहाँ ना बहुत फेमस जगह है ये, क्या नाम ही भूल गई मैं। यहाँ पे ना पूरे शादी वादी का पूरा कपड़े वगैरह मिलते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर था, मतलब पूरा कपड़ों का ही दुकान था ज़्यादातर यहाँ पे, बड़े बड़े शोरूम टाइप के, जिसमें लहंगे वगैरह थे लड़कों के लिए, बहुत ही सुंदर सुंदर शादी का जो होता है ना सूट वगैरह थे। तो ये थोड़ा अच्छा एरिया था, भीड़ भाड़ इसमें पहले भी आ चुकी इस एरिया में। तो यहाँ रोड वगैरह में सब वही सब देखिए, यहाँ पे बड़ा बड़ा सा ना शोरूम सिर्फ उसी का है, जिसमें शादी वादी के लहंगे, कपड़े, बच्चों के बड़े के सबके लहंगे, सब सामान मिल जाती है। पगड़ी वगड़ी जो होता है सब वो मिल जाते हैं। और रोड साइड में ना कपड़े लगे हुए थे, कपड़े मतलब 120 के 200 ऐसे कुछ कुछ मिल रहे थे। ये रोड मतलब शायद ये सब मार्केट एरिया ना, खरीदारी ये सब शादी वादी सीजन ये सब के लिए ही बेस्ट है।
उसके बाद हम आ जाते हैं। फिर हमारे अपार्टमेंट में हो रहा था बर्थडे पार्टी, इसलिए थोड़ा जल्दी आना पड़ा हमको। तो यहाँ बच्चों को खेल खिलाया जा रहा था। तो कैसा लगा ये वाला ब्लॉग ज़रूर बताइएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा जय श्री कृष्णा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिएगा, देखते रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं किए तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा अगली वीडियो के लिए। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।